तो एक शॉर्ट और क्विक रीडिंग देते हैं। और एक चैनल मैसेज मुझे आ रहा था जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग लेने के लिए आई थॉट आई शुड बी टेकिंग दिस रीडिंग। तो ये रीडिंग मैं ले रही हूँ और ये रीडिंग एक शॉर्ट सी और क्विक सी रीडिंग रहेंगी जिसमें सिर्फ आपको इतना पता होगा कि अभी आपकी लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट सी कोई चीज़ होने वाली है। और वो कौन सी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ आपको बहुत गौर करना चाहिए। तो वो कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कौन सा इम्पॉर्टेंट ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए, ये ही मैं लेने वाली हूँ। और ये एक वार्निंग मैसेज भी हो सकता है या आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ भी हो सकती है, हम देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो stay focused guys. This is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch this reading. So क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइफ में भी होने वाला है जिसे आपको ना तो इग्नोर करना चाहिए। वो एक वार्निंग मैसेज भी हो सकता है या फिर एक ऐसी लक या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ प्रेयर्स, सेकेंड कार्ड इज़ लीगल केस। ठीक है, थर्ड कार्ड इज चिल्ड्रन, फोर्थ कार्ड इज एंड, फिफ्थ कार्ड इज outside interference, sixth card is past, overall energy is third party, and bottom की energy है करंट सिचुएशन। ठीक है, तो जो भी दिखाई दे रहा है उससे आपको क्या चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो एंड होने जाने वाली है। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी से मतलब ये होगा आपका कि ये जो आपकी करंट सिचुएशन बता रहा है, इसको करेंटली जो है आपको थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी का जो आपके लाइफ में जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपके पास से भी कनेक्टेड है एक्चुअली। तो पास्ट में अगर आपकी थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा कुछ काम हुआ होगा जहाँ पर लीगली आप फंस गए होंगे, तो वो चीज़ को आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। और यहाँ पर फिर से थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है और थर्ड पार्टी ना केवल खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन बाहर के लोग भी हैं जो यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम करने वाले। इनफैक्ट देखा जाए तो थर्ड पार्टी और कोई नहीं है, थर्ड पार्टी कोई एक एज अ पर्सन नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आउटसाइड लोगों का जो इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है, आपकी करियर लाइफ को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो
लोग हैं जो आपके लाइफ में कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको बचना है अभी। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे जिससे आपको कुछ लीगल हासिल्स आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ पास्ट में भी हो चुकी है, जहाँ पर शायद आपको पास्ट में भी ऐसे ही कुछ बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस था, और जिसमें आपने उन पे ब्लाइंडली बिलीव कर लिया और फिर आप ऐसे ही किसी प्रॉब्लम में फंस गए। यहाँ पर ये भी ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन वाली बात आई, यहाँ पे अगर कुछ लोग अगर यहाँ पर अपने मैरिज को एंड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एंडिंग का कार्ड आया है, तो उनको उनके चिल्ड्रन से रिलेटेड जो होता है ना, कस्टडी किससे मिलना चाहिए बच्चों की एंड ऑल, तो उससे रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो वहाँ पर भी बाहर के जो आपके लोग हैं वो शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, या दोबारा आप फिर लीगल हैसल्स में फंस सकते हैं। ये ऐसा आपको एक इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर केयरफुल तो आपको रहना ही रहना है, लेकिन आपको ऊपर वाले के ऊपर जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो नहीं छोड़ना है। अपने जो आपको श्रद्धा भक्ति है ऊपर वाले की तरफ, वो तो आपको करते ही रहना है। करंट सिचुएशन जो आपकी ऐसी है वो ख़राब हो पड़ी है, या करंट सिचुएशन ये आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो बाहर के लोगों का जो इंटरफेरेंस है उसको एंड करना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है। तो ये ऐसे ही दिख रही है रीडिंग। इसको हम एक और फाइनल कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। डाउट, तो यहाँ डाउट को लेकर, या फिर किसी को अगर ऐसा डाउट हो रहा था कि थर्ड पार्टी की वजह से ही सारी गड़बड़ हो रही है, सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डाउट को या तो आपको एंड करना पड़ेगा। ये ऐसा भी दिख रहा है। हम चिल्ड्रन को क्लैरिफाई कर लेते हैं, आखिर चिल्ड्रन यानी क्या है यहाँ पे। कंपैरिजन, तो और भी क्लैरिफाई करेंगे। गॉड्स विल, और क्लैरिफाई करते हैं। हार्ड वर्क, confused, long distance, low self-esteem, family issue, reunion, तो यहाँ पर बच्चों को लेकर जो भी आपके ज़िंदगी में कन्फ्यूजन चल रहा था, बहुत आपको, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आपका लीगल कोई फ़ाइट चल रहा है, जहाँ पे बच्चों की कस्टडी को लेकर आप फ़ाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो भी आपका कन्फ्यूजन था वो शायद दूर हो सकता है आपके शेयर हार्डवर्क से। जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं। और यहाँ रीयूनियन की बात जो कह रहा है, वो रीयूनियन आपका आपके बच्चों के साथ जो सेपरेट करने की कोशिश की जा रही होगी, वो रीयूनियन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये गुड न्यूज़ ही है आपके लिए, कुछ ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ केयरफुल रहना है, तो बाहर के जो लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं आपके केस में, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ पहले भी हुआ होगा, तो आपके साथ दोबारा वही चीज़ हो सकती है। तो ये
ये चीज़ आप, क्योंकि वो डाउट क्रिएट कर सकते हैं आपके कनेक्शन में या फिर आपके कामों में जो भी चल रहा है। और आपको इस तरीके से फ़ील करा सकते हैं एज़ इफ़ आप बिल्कुल अनवर्दी हो, आप बिल्कुल गुड इनफ नहीं हो, ऐसा कुछ करवा सकते हैं। या आपको ये कह सकते हैं कि आप चिल्ड्रन की कस्टडी नहीं ले सकते क्योंकि आप उनको रेस करने के काबिल नहीं हो, आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते हो अच्छे से। तो ये सारी बातें शायद आपके दिल दिमाग में डालने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, जिससे आपको बचना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। आप अपना हार्डवर्क जो कर रहे हैं इस केस में अपने चिल्ड्रन की कस्टडी के लिए, वो आपको कंटिन्यू रखना है। और ऐसा अगर आप करोगे तो आपका रीयूनियन जो है वो पक्का है। आपका जो भी बच्चों से अगर आप अभी दूर होंगे या फिर आपको ज़बरदस्ती दूर किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ से निकल जाएगी। आपको अगर कोई डाउट था कि इस बार भी आप हार जाओगे कोई केस या समथिंग, तो यहाँ पे ऐसा आपको एक यकीन दिलाया जा रहा है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सामने रखिए और फिर अकॉर्डिंगली बिहेव करिए, क्योंकि आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है वो शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको उन सारी चीज़ों से बचना है। आपकी करंट सिचुएशन इज़ आस्किंग यू टू बीवेयर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से बीवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई और नहीं, थर्ड पार्टी जो बाहर के लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, उनसे बीवेयर होने को आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड बात नहीं है, ऐसे लोग जो अपना रीयूनियन चाह रहे हैं अपने पर्सन से या कुछ, तो उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही मैसेज है। यहाँ पे आपको बाहर के लोग शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। तो यही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड भी सेम कहानी बोलते हैं या फिर कुछ और। ठीक है गाइस, तो कहते कहते ये रीडिंग लंबी ही हो जाएगी क्योंकि क्लैरिफिकेशन ठीक से आ नहीं रहा था। तो हो सकता है रीडिंग और दिन की तरह सेम लंबी रीडिंग हो जाए। चलो हम टैरो से पता करते हैं कि क्या वार्निंग मैसेजेस हैं आपके लिए या फिर कोई क्या गुड न्यूज़ है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़, आपको पहले ही कार्ड मिल गया विक्ट्री का, तो आपके लिए कोई एक गुड न्यूज़ आने वाली है जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपकी जो बहुत टाइम से जो फाइट चल रही है, बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, बहुत टाइम से आप अपने लोगों से, बाहर के लोगों से, और जो जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो सिर्फ़ आपको ही अक्यूज़ जैसा फ़ील करवा रहा है, वो सब लोगों से आपको एक आखिरी में उन सब से आप फ़ाइट करके, अपने शेयर हार्डवर्क से फ़ाइट करके उनसे आप अपनी जीत को हासिल कर लोगे, ऐसे ही दिखा रहे। तो सेलिब्रेशन का टाइम है और यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिकग्निशन भी मिलने वाला है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो वहाँ तो आपको विक्ट्री 110% मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर किसी नए प्रोजेक्ट के इसमें आपने काफ़ी काम किया था, जहाँ पे बहुत डिले हो रहा था उसकी सक्सेस पाने के लिए या फिर उसको अप्रूव करने के लिए, वो फाइनली आपके ही फेवर में आएगा और उस प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसको आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सिंगल्स लोग जिनकी शादियां अटकी हुई थी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में थे लेकिन झगड़े की वजह से सेपरेशन में आए हुए थे, वो भी दोबारा रीयूनाइट हो सकते हैं। तो रीयूनियन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उन कार्ड्स में आई थी, जो यहाँ पे बता रहा है कि यस, आप लोग रीयूनाइट होंगे। बहुत सारी टूटी शादियाँ ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग जो सेपरेशन के बारे में सोच रहे थे, जैसे वहाँ आया है, तो किसी भी किस्म की फ़ाइट अगर आप कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि वो आपके फेवर में हो, आपको उसमें सक्सेस मिलो, तो वो ही दिखाई दे रहा है। तो आप बेसिकली कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टोरियस सा फील करेंगे और सेलिब्रेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले कार्ड ने पता कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा वो आने वाला है। यस, आप अपने फ़ियर्स से, जो अननोन फ़ियर्स हैं, उससे आप बहुत जल्दी, आपको निजात मिलेगी। बहुत जल्दी आप अपने
उन डर से निकल जाओगे बहुत जल्दी। वो स्टक वाली एनर्जी जो है, जिसमें आप पता नहीं कई ज़मानों से हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। ये बिल्कुल 5 ऑफ वॉन्ड्स आ ही गया यहाँ पर। यस, आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उस चीज़ पर ही आपको जीत मिलने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जिन्होंने आपके हक को छीना था आपसे, वो लोग जो आपकी हक की चीज़ें कहीं और बांट रहे थे, वो सारे लोग आपकी तरफ अभी जेनरस तरीके से देखेंगे। आपको वो हर चीज़ मिलेगी, वो हर खुशी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। आपकी तरफ जो स्टेप ट्रीटमेंट किया जा रहा था, आज वो आपको अपने पूरे भाव से और पूरे पूरे दिल से आपकी तरफ जितनी हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं आपको करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत जेनरसली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिसीव होने वाला है। यस, आपकी तरफ एक ऐसा ऑफ़र आने वाला है जो आप बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको रेजिस्ट भी नहीं कर पाओगे, और किसी न किसी तरीके से आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ऑनेस्ट तरीके का ऑफ़र रहेगा, जिसे आपको ब्लाइंडली भी अगर आप ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफ़र ही ऐसा होगा जो बहुत ही स्टेबल होने वाला है। और यस, आपको एक बहुत ही नया कुछ सीखने मिलेगा, या फिर कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके अगर बच्चे हो सकता है आपके बच्चे अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी लॉरल्स उनको मिलने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ शाइनिंग इन देयर एरिया ऑफ स्टडी और समथिंग, दिस व्हाट आई फील। और बहुत से ऐसे बच्चे जो थोड़े एडोलेसेंट की एज में हैं, वो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं, और उसमें उनको काफ़ी सक्सेस भी मिलने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए चिल्ड्रन का कार्ड वहाँ आया था। तो काफ़ियों के बच्चे जो हैं वो काफ़ी लॉरेंस अपने फैमिली के लिए और अपने लिए लाने वाले हैं, अपने स्कूल के लिए या फिर कॉलेज के लिए, जहाँ पे भी वो काम करते हैं उसके लिए। दे आर गोइंग टू बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लॉरल्स फॉर देयर for themselves, for their family, for their organization, if they are working somewhere as young employees or something, या फिर if they're kind of students learning certain new skills and all, they're going to be achieving great heights or something. This is what I get from this. तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये सब उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, पता उन लोग कई ज़मानों से था जो बहुत मेहनत की थी उन्होंने, इतना हार्डवर्क, यहाँ पे भी हार्डवर्क आया था, वो हार्डवर्क उनका रंग लाने वाला है। तो यहाँ पर ये देखो विक्ट्री का कार्ड है और ये एंड हुआ इससे। तो विक्ट्री आपको मिलेगी, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क you are going to be victorious, you are going to be celebrating your victory only after a lot of hard work. तो वो टाइम आ गया है जहाँ आपको, कई लोग ऐसे हैं जो अगर सोच रहे थे कि बस यूं ही कुछ मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी मिलेगा वो आपको अपने शेयर हार्डवर्क से ही मिलने वाला है। तो अगर आप अभी कुछ अपने लाइफ में कुछ सोच रहे थे, कुछ करना है, लेकिन डर रहे थे कि वो करें या ना करें, उसमें बहुत सारा कंपटीशन आ रहा था, या फिर बहुत सारे लोग हाँ ना कर रहे थे, तो यहाँ पर आप उस सिचुएशन पर अगर हैं तो आप फाइनली वो चीज़ को बहुत सीरियसली सोच सकते हैं, और उस चीज़ को आप आगे लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत लोगों की हेल्प मिलने वाली है अब, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलने वाला है। आप अपने डर से अगर निकल गए तो आप वो जो आपका अधूरा काम है, अगर आपने बीच में रोक दिया था in the absence of sufficient funds or in the absence of sufficient and proper help, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यही कुछ मैसेजेस हैं जो देना चाहते। तो दिस नथिंग एज सच वेयर यू हैव टू बी fearful और बी इन सम टेंशन और समथिंग, नो, इट्स लाइक कुछ गुड फॉर्चून है, या कुछ अच्छी बात है जो आपकी लाइफ में होने वाली है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना। ये
स्ट्रेंथ का कार्ड आया, आपके अंदर जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ था, लैक ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जो आप ये सारी चीज़ें बीच में ही आपने अधूरी छोड़ दी थी, आप नहीं कर रहे थे, आप आगे नहीं लेके जा रहे थे, आपको लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं रखा है, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर, आपको सफिशेंट हेल्प नहीं मिल रही, आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा है नहीं जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता, टीच कर सकता, वो सारी चीज़ें आपको आपकी उस चीज़ के एब्सेंस में आपने कोई चीज़ को इनकम्प्लीट रखा था, तो उसे कंप्लीट कर दीजिए, वो यही आपको कह रहा है। यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन यू। तो ऐसा ही आपको कार्ड्स जो हैं बोल रहे हैं। एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए कि क्या है ये एक्चुअली। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की है, आप रिज़ल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो जी हाँ, आप रिज़ल्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप पहले काम तो कंप्लीट कीजिए। अगर आप काम कंप्लीट करेंगे अपना, तो उसमें आपको रिज़ल्ट्स 110% मिलेंगे, लेकिन आप पहले रिज़ल्ट्स देखेंगे और फिर काम करूँगा बोले तो कैसे होगा। तो आपको यस, आपकी मेहनत जो है आपको आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पर। तो यस, यू हैव टू बी वेरी determined about it, what is that you want to do, or if you put anything on hold for some time just because you thought कि आपके पास sufficient knowledge नहीं है, या फिर आपके पास sufficient funds नहीं है, या फिर sufficient help नहीं है, या फिर आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो प्लीज़ अपना वो सारा काम उसको फिर से आप जो आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था उसको वापस निकालिए, उस पर काम करिए, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये ही आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी जो इम्पॉर्टेंट सा एक मैसेज है जो आपको यूनिवर्स देना चाह रही थी। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। दोज हू हैवंट yet subscribe to the channel may do so, and please try to share my channel link with everybody. Ask them also to share with their friends and everyone who they feel would be interested in such kind of topics. And yes, notification bell को on कर दीजिए, all वाले option को choose कीजिए और सारे videos को enjoy कीजिए, ठीक है। तो till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.